अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना बयानिया क्यों बदल लिया है जी, और मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, बाहर आके क्या बात की। नून लीग के MPs और MNs जो हैं वो मरियम नवाज जी से जो क्यों खाइफ हैं, क्यों नाराज़ हैं, पाकिस्तान में कौन सा नेट आने वाला है, इसके ऊपर मुकम्मल आज हम बात करेंगे। और कौन सी शर्तों के ऊपर सिविल कॉल जो है, सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली जाएगी, ये सारी बात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। बात करेंगे जी सबसे पहले इंटरनेट के हवाले से कि G10 सुना है इंटरनेट पाकिस्तान में आ रहा है। हैरान हो गए मैं भी हुआ था। खैर ये तो मैंने एक तंज़ किया है। आपको सबसे पहले बताऊं कि चाइना ने इस वक्त जो है सेटेलाइट से एक इंटरनेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। सेटेलाइट से वो मुंसलिक है, सेटेलाइट से कनेक्टेड है, और वो है क्या G6, जैसे 5G है, 6G इंटरनेट जो है वो चाइना ने लॉन्च कर दिया है, जिसकी 100 GB जो डाटा है पर सेकंड उसकी प्रोसेस करता है। 100 GB डाटा पर सेकंड प्रोसेस है उसकी। और 6G इंटरनेट है जो उन्होंने, यानी कि यहाँ से आप कोई वीडियो सेंड करें विद इन सेकेंड्स, यार सेकंड्स भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि यहाँ से आधी वीडियो अभी सेंड हुई होगी 50%, उधर सीन भी हो जाएगी। इतना फास्ट जो है ना नेटवर्क इस वक्त हो गया। एलन मस्क जो है वो नया सिस्टम जिस तरह आपको पता लेके आ रहे हैं कि वो ऐसा मोबाइल एक लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना ने तो खैर कर दिया है, लेकिन उससे भी आगे की एक टेक्नोलॉजी एलन मस्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आई होप सो पाकिस्तान में भी आए कि आपको ना तो किसी इंटरनेट पैकेज की ज़रूरत है, ना किसी सेटिंग की ज़रूरत है, ना कोई बंडल लगवाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप फ़ोन में सिम लगाओ, नंबर ऑन होगा, वो दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई मुल्क हो, ज़ेरे ज़मीन हो, ज़ेरे समंदर हो या चाँद पे हो, आपका नेट चलेगा ऑटोमेटिक। आपकी जो है फ़ीस या चार्जेस हैं वो काट लिए जाएंगे आपके ना बैलेंस से। तो पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान जी 2G चल रहा है, आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान में 2G से भी नीचे जा रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं कि वो डिनर करती हैं, मछलियाँ यूँ करके रखती हैं, मसाला फेंकती हैं तारों पे, और पाकिस्तान की नेट केबल्स जो हैं वो मछलियाँ खा जाती हैं। ये कौन सी मछलियाँ, हमें आज तक समझ नहीं आई। और पाकिस्तान वो ना घूमने वाला वो घूमने वाला सिस्टम है कि कोई सेंड कर देना तो बंदा इधर देखता रहता है, तस्वीर ही नहीं आती, लिंक ओपन नहीं होते, वीडियोज़ नहीं आती। तो इंतहाई ये बेड़ा गर्क है इस निज़ाम का। तो यार बड़ी मेहरबानी इस पास भी ध्यान कर लो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रहे हो, मुल्क का भी ख्याल कर लो, बड़ी मेहरबानी है। इंतहाई खस्ता और गंदा नेट है पाकिस्तान का, हम खुद परेशान हो रहे हैं लाइव जाते हुए। इसके ऊपर जो थोड़ा फोकस करना चाहिए हुकूमत को, जो नहीं कर रही, क्योंकि आप कह रहे हैं जी हमने $100 बिलियन तक इकॉनमी पहुँचानी है, नेट थोड़ा चलता नहीं पाया, इकॉनमी $100 बिलियन तक लैके जाओगे तुम। खैर ये तो एक बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। एपेक्स कमेटी में जी वफाक को धोखा दे दिया जी अली अमीन गंडापुर ने। कैसे धोखा दिया मैं आपको बताता हूँ, आप भी यकीनन इसे धोखा ही कहेंगे। अंदर बैठ के वो कुछ कह रहे होते हैं, बाहर आके वो कुछ हो जाते हैं। अब अंदर बैठ के कमेटी मीटिंग में बात क्या हुई कि ये जो बाहर से सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स पाकिस्तान में रह के या बाहर रह के काम करते हैं ना, PTI के हक़ में नारेबाजियाँ या इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना या मुल्क की साख को बदनाम और ख़राब करने के लिए ये जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, इनके ऊपर जो है क्रैक डाउन किया जाए, सर्च ऑपरेशन किया जाए। सर्जिकल ऑपरेशन पाकिस्तान में तो शुरू हो चुका है, इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए, इन्हें जो है ना रोका जाए, इनको उठाया जाए, सजाएँ दी जाए। अगर कोई मुल्क से बाहर कर रहा है वहाँ से इनके खिलाफ दरखास्तें दी जाए, ताकि पाकिस्तान में जो उनके असासे हैं वो जब्त किए जाए। जब असासे जब्त होंगे या फिर उनके घर वालों को समझाया जाए कि अपने मुंडे को समझाओ, वरना तुसी भी बोरिया बिस्तरा चुको तो उत्थे ही जाओ जिथे वो है, फिर बाहर बैठ के जो मर्जी करो। ये एक उसमें शर्त थी। दूसरा ये था कि जो फितना ख़वारिज है उनको कंट्रोल किया जाए। ये जो आके कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी करते हैं, ये दूसरी दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, इसके हवाले से भी जो है ना रोकथाम की जाए। तो गंडापुर साहब ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अफ़गानिस्तान से जी आते हैं लोग और दहशतगर्दी करके चले जाते हैं, लेकिन सरहदों के ऊपर तो हमारी हुकूमत नहीं है ना जी, हम तो सेंटर में बैठे हुए हैं। जब सेंटर तक कोई आएगा तो फिर हम उससे निपटेंगे। सरहदों पर FC निपटे या फ़ौज निपटे, तो ये ज़ाहिर वहाँ पर फ़ौज ऑलरेडी चौकियाँ बन रही हैं। तो ये गंडापुर साहब ने वहाँ पर मौक़िफ़ बयान किया, और जब बाहर आए तो फिर वही इमरान खान जिंदाबाद। जिस तरह 9 मई के कैदी आज़ाद हुए हैं और उन्होंने आके वहाँ पे तो अंदर मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, एप्लीकेशन दी हैं जी सानू छड्ड दिओ, असीं एक बंदे दे कहण ते आ गए सी, आइंदा असीं रियासत के खिलाफ नहीं जावांगे, एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ नहीं जावांगे, माफियां लैके ते अपनी पार्टी नूं बुरा भला कह के बाहर आए। बाहर आके जनाब नूं हार पवाया गया जिवें सैकल तो उतरे ने, तो हार पवा के ते जी इमरान खान के जानिसार बेशुमार बेशुमार। वही गंडापुर साहब ने किया। तो इनके दांत दो हैं, एक खाने के एक दिखाने के। तो अब हाथी की जगह ना मिसाल में गंडापुर साहब का नाम आता है कि गंडापुर साहब के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यही इन्होंने किया। बाहर आके इन्होंने कहा लो जी हमारे जो दौर में था, ये इमरान खान का दौर था, तब कौन से तालिबान ने हमला किया था। तो ये सारा कुछ किया था जो अपोजिशन का है, तो इनके ऊपर जो ये सिस्टम है तो ये इनका कसूर है। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ANP जो है वो ख़ास पश्तूनों की जमात है जो पाकिस्तान से पहले की क़यादत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं।
उनके ऊपर भी तालिबान ने हमला किया, ANP के ऊपर भी, उनको भी ना बख्शा कि खुद पठान है, खुद तालिबान है, ये भी खुद पठान है, लेकिन उनके ऊपर हमला हो गया, तालिबान ने कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर कई खुदकुश हमले हुए, आपको पता है, आपने वीडियोस देखी होंगी, खबरें सुनी होंगी, चीज़ें एविडेंस आपके पास होंगे। नून लीग के ऊपर हज़ारा में हमला हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला हुआ, बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, ठीक है, सब के ऊपर हमले हुए। PTI के ऊपर आज तक क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन मार्क है भाई। आप जिस मर्जी बंदे को कैंडिडेट जहाँ मर्जी बना लें जी, उन्होंने सत्ते खैरान होंगी, हवाल कोई नहीं तकता। PTI के ऊपर कोई हमला ही नहीं हुआ, PTI को किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं, क्यों? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर मानना पड़ेगा कि तालिबान को आप लेके आए, आपने उनको मामनत दी, आपने उनको स्टे दिया, आपने उनको खाना दिया, आपने उनको रिहाइश दी, आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने उन्हें पढ़ाया, आपने उनको काफ़ी चीज़ें की, ठीक है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, आपने सुना होगा, तो ये इन्होंने पढ़ाया भी है, वो फिर बाज नहीं आए। तो यहाँ पे PTI का कसूर आपको साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अगली बात करते हैं जी कि मरियम नवाज साहिबा जो है MPs और MNS से क्यों नहीं मिलती, ठीक है, ये एक बात है। और उसके बाद 9 मई और 26 नवंबर को जुडिशनल कमीशन बनाया जाए ताकि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली जाए। पहले बात करते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल की। सिविल नाफरमानी की कॉल है कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा, यूरोप में तो नहीं है, वहाँ से तो पैसे आ रहे हैं। दुबई और सऊदीया वगैरह में चंद लोगों ने इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट हुकूमत को मिल गए थे। हुकूमत ने फिर अच्छा खासा उनको एक्शन लिया, उन्होंने कहा अच्छा तुम इंज पैसे भेजना चाह रहे हो। उसके ऊपर काफ़ी एक्शन हुआ, काफ़ी बात हुई, तो फिर जो है सिविल नाफरमानी की कॉल तो वहीं पर कैंसिल होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल तो गई नहीं, पैसे तो आ ही नहीं रहे। तो ये तो अब मेरा ख्याल है कि एक सिर्फ बात हो रही है सिविल नाफरमानी, किसी हद तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई कामयाब है या नहीं है। तो बस ये अब डंडोरा पीट रहे सिविल नाफरमानी का, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं ये कब तक पीटते हैं, क्योंकि शर्तें रख रहे हैं जी, जुडिशनल कमीशन बना लें आप, हमारी बात मान लें 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से जब कमीशन बन जाएगी तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लेंगे। भाई आप कमीशन बनाएंगे तो 3 सीनियर जजेस को बिठाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें 2 आपके बंदे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट तो कभी भी ये बात नहीं मानेगी सिविल नाफरमानी की। वैसे भी इस वक्त कोई वक़्त मुझे नज़र नहीं आ रही। ये शेख वकास अकरम साहब का वैसे कहना है, तो देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। मरियम नवाज़ जो है अपनी सियासी कब्र खोद रही हैं, MPs को नहीं मिल रही, MNS को नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब है? या अयाज सादिक साहब जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने क्या पहनो मैनू भी नहीं मिलती तो उनको तो मिले। तो ये बात सच्ची भी है। तो वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है। अब आप पूछेंगे बड़ों से क्यों सीखा है? जवेद हाशमी साहब ने नून लीग से खाइफ इसीलिए हुए थे, मियाँ साहब से खाइफ इसीलिए हुए थे कि नारा इसीलिए किया था कि 1997 से 1999 तक जब नून लीग की हुकूमत थी तो जवेद हाशमी साहब मिलना चाह रहे थे, वजीर थे। उन्होंने कहा भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। सईद मेहदी साहब जब तब होते थे मियाँ साहब के साथ, उन्होंने कहा अच्छा फुला दिन आप आ जाइएगा, वहाँ पे मियाँ साहब होंगे, जैसे ही गाड़ी से निकलेंगे आपकी मुलाकात करवा देंगे, आप उनके साथ दफ्तर चले जाना। अब जवेद साहब पहुँच गए कमिटमेंट पे। अब हुआ क्या कि जवेद साहब पहुँच गए हैं, मियाँ साहब आए, वहाँ पे सईद मेहदी साहब ने कहा मियाँ साहब वो जवेद हाशमी साहब मिलना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ने एक नज़र जवेद हाशमी ने वेख्या, एक नज़र उन्हें सईद मेहदी ने वेख्या, तो आख्या कि उन्हें क्या वजीर थे बना छड़े, अब किस मकसद के लिए मिलना है, और वो चले गए। ये बात इंतहाई बुरी लगी जवेद हाशमी साहब को। तो ये रवश है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं मिलते थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी नहीं मिलते थे। मियाँ नवाज शरीफ मरी जाएँ, लाहौर आएँ, कराची जाएँ, सेम बंदे होते हैं जी। मीटिंग का मूड है किन्नू बुलाओ, फलां 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 बुला लो। लाहौर आया किन्ना मूड है, फलां 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 बंदे हो ही नहीं। तो ये वही रवश है इख्तियार की हुई है मरियम नवाज साहिबा ने। अपने MPs को MNS को नहीं मिल रही। अब देखो PTI इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हो सकता है PTI को दोबारा ले आए, आपकी हुकूमत जाने का खतरा है। तो आपको चाहिए कि अपनी पार्टी से अपने कारकुनों से बना के रखें, जो आप नहीं बना के रख रहे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल नून लीग की साख को ख़राब करेंगी, पार्टी जो है तबाही के दाने पे पहुंच जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि गंडापुर साहब जो हैं वो अपने बयानिए से क्यों बार बार बदल जाते हैं, और क्या नेट पाकिस्तान का बेहतर होगा या नहीं होगा, या जुडिशनल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर मरियम नवाज जो हैं उनको ये रवैया अख्तियार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विजन वाइब देखते रहें, अपने कमेंट सेक्शन में आज़ादाना राय से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।